हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इख्तराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफी और आज मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिन दादन खान के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड जाहिद शिराजी साहब मौजूद है। कर्नल साहब, क्या हाल आपका? अल्लाह का करम है, थैंक यू वेरी मच। एक अरसा अस्करी प्रोटोकॉल एंजॉय करने के बाद कर्नल जाहिद शिराजी अवामी लीडर कैसे बनेगा? अब खैर, मैं अवाम के साथ तो मुंसलिक रहा हूँ। पूरी फौजी ज़िंदगी में भी जो है ना, मेरा ज़्यादा रब्ता जो है वो अपने हल्के के अवाम के साथ, अपने गाँव के अवाम के साथ हमेशा से रहा है। और इलेक्शन जो है यूनियन काउंसिल लेवल पे हम पहले भी कंटेस्ट करते रहे हैं। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में जो है ना वो पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं, देखा है, ये सारे काम होते देखे हैं। तो मेरे लिए ये कोई नया काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक अवामी रंग है, अवामी ज़िंदगी है जो इब्तिदा से इसी तरह है। सियासत में सियासी पद से मंजर का होना एक लाजमी जुज़ है। आप इसके बगैर इंतखाबात में जीत कैसे पाएंगे? एक तो ये सियासी पद से मंजर वाली जो बात है ना, ये एक लिहाज से आपको एडवांटेज भी होता है और इसका एक तारीखी बोझ भी होता है आपके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं है कि पिछले 40 साल से आप हुक्मरान हैं, आपने क्या किया। पिछले 50 साल आपके वालिद साहब मिनिस्टर थे, आप खुद मिनिस्टर रहे, आप फलां जगह से जीते थे, तो आपने कुछ अवाम की क्या खिदमत की है। तो मेरे ऊपर ऐसा कोई तारीख का बोझ नहीं है। और हमारी तहसील के अंदर तो अगर आपको आना जाना हो तो मैं आज आया हूँ और मैं 3 ज़िलों से होकर जेलम पहुँचा हूँ। पार्टी ने हमें कॉल दी कि यहाँ मीटिंग है, आप आएँ। तो मैं वहाँ से निकला तो पहले ज़िला सरगोदा गया, यानी सालम गया। सालम से फिर होते हुए मंडी बाउद्दीन आए, मंडी बाउद्दीन से गुजरात क्रॉस करके फिर हम जेलम पहुँचे। तो हमारा ये हाल है। तो मेरा ख्याल है जो सियासी खानवादे हैं उनके ऊपर जो है ना वो तहसील पिन दादन खान का बहुत कर्ज है जो वो चुका नहीं सकते, जो शायद हम चुकाएंगे। ये हालत जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं, क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून ही नहीं? नहीं, इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून बतौर जमात नहीं है। इसके जिम्मेदार जो है ना वो हमारे लोकल नुमाइंदगान हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस इलाके में, हमारी तहसील में, NA 61 में या ओवरऑल इवन जेलम में फेल किया है। हमारे पास मिसालें हैं। चकवाल में तमीज़ असलम सेठी है, वो आप देख लें उसने हल्के में आपने कितने काम करवाए हैं। पिछले 16 माह की हुकूमत में आप जाके जो है हल्का ये बुलवाल वाला जो है जिसमें भरत साहब हैं वो MNA हैं और उनका छोटा भाई MP है, उस हल्के का आप विज़िट करें, अभी भी काम चल रहे हैं, ज़ोर शोर से चल रहे हैं। इस तरह आप मंडी बाउद्दीन में आ जाएँ, वहाँ आप देख लें तो मुस्लिम लीग नून की तो ये पॉलिसी नहीं है ना, ये तो हमारे लोकल नुमाइंदगान की नाकामी है और गफलत है, मुजरिमाना गफलत मैं कहूँगा, जिसको वो भी फेस करेंगे अगले इलेक्शन में अगर उनको पार्टी ने दोबारा कंसिडर किया। और पार्टी भी फेस करेगी अगर पार्टी ने ऐसा कुछ गलत फैसला किया। मैं जो कहूँगा कि गलत फैसला अगर किया कि उन्हीं नुमाइंदगान के साथ या उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ अगर पार्टी ने आगे जाने का फैसला किया तो वो कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। अगर उन्हीं नुमाइंदगान के साथ पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिश करती है तो आप किस स्टेज पे खड़े होंगे? मैं पार्टी के मैं एक वर्कर हूँ, मेरा छोटा भाई तहसील का प्रेसिडेंट है, मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं पार्टी की क़यादत को आप कह लें कि वर्कर से लेकर तहसील प्रेसिडेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेकर और मियाँ साहब तक, शायद आपके इल्म में हो कि आज से एग्जैक्टली 10 दिन पहले मैं मियाँ साहब के पास लंदन में था। तो मैं उनको, मेरा ख्याल है कि मैं ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गया हूँ कि हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं यहाँ तब्दीली की सख्त ज़रूरत है। तो देखते हैं पार्टी क्या फैसला करती है। अपनी धरती अपना राज, ये नारा क्यों नहीं लगाते? नहीं, अपनी धरती अपना राज नारा मैं नहीं लगाता। एक तो ये है कि ये एक कह लें कि एक नफरत की सियासत होगी ना कि हम हैं, हम ये 4 हैं, 4 के बाहर कुछ नहीं है। दूसरा ये कि तहसील पिन दादन खान जेलम का हिस्सा है। फिर ये है कि NA 61 है तो उसके अंदर एक कंस्टिट्यूंसी जो PP 27 है, आधी जो है PP 26 है। तो तहसील जेलम के लोग भी उसमें शामिल हैं। इवन आप जब PP 27 का मैं कैंडिडेट हूँ तो उसमें से भी दूसरी तहसील की भी कुछ यूसी शामिल है। तो ये एक आप कह लें कि तस्सुब वाला नारा है, ये तकसीम दर तकसीम वाला नारा है। तो ये इसके मैं नहीं समझता कि ये अगर ये नारा लगाने वाले मुस्लिम लीग नून का टिकट देने पे कामयाब हो गए तो क्या आप उनके हाथ पे बैत हो जाएंगे? मेरा ख्याल है फिर वो या नारा छोड़ेंगे या मुस्लिम लीग नून छोड़ेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप तकसीम वाला नारा लगाएं और आप एक ऐसी पार्टी में खड़े हो जाएं जो वफाकी हो, जिसका वोटर तकरीबन हर ज़िले, हर तहसील, हर गांव, हर शहर में हो। तो फिर आप ये एक अलग से नारा लगा के अगर वो इस तरह का कोई फैसला करते हैं
तो ज़ाहिर है पार्टी क़यादत कुछ सोच समझ के उनको वेलकम करेगी, हम भी वेलकम करेंगे। अगर नए चेहरे आते हैं जिससे पार्टी को ताकत मिलती है तो हम उनको यकीनन वेलकम करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर उनको ये नारा छोड़ना पड़ेगा, अपनी धरती अपना राज। ये बहुत ही एक इलाके में अपने आप को महदूद करने वाली बात है। अगर वो आते हैं तो ज़ाहिर बात है टिकट के ख्वाहिशमंद भी होंगे, तो नासिर लिल्ला, कर्नल ज़ैद शराजी या दीगर जो ऐसे अहबाब है जो टिकट के ख्वाहिशमंद है, किस स्टेज पे खड़े होंगे? टिकट के ख्वाहिशमंद तो हमारी पार्टी की खुशकिस्मती ये है कि जो 14 मई को भी इलेक्शन होने जा रहा था तो उसके अंदर PTI जो उस वक्त की मकबूल तरीन जमात थी, उसका सिर्फ एक कैंडिडेट था, राजा शाहनवाज अली खान, जिसको टिकट बाद में फिर अलाट भी किया गया और हमारी पार्टी की तरफ से 5 लोगों ने अप्लाई किया था। तो एक धड़ेबंदी होती है जो कि पहले चल रही होती है टिकट मिलने से पहले तक। वो हर बंदा कोशिश कर रहा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के पार्टी की क़यादत के सामने पेश करे कि मेरे साथ इतने सफ़ेद पोश हैं, इतना वोट बैंक है, इतना ये है, इतना वो है। और एक फिर धड़ेबंदी होती है जो टिकट अलाट होने के बाद जो 2-3 मेन स्ट्रीम पार्टीज होती है, उनका जब टिकट अलाट हो जाता है तो उसके बाद फिर एक धड़ेबंदी होती है। तो ये आप उससे बाद की बातें कर रहे हैं, ये उसके बाद देखेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानब से जितने भी अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार को एंजॉय करते रहे, उनके से तो आप नाला नजर आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी की खिदमात को सराहते हैं। फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनका जितना बड़ा कद था ना, जितनी उनकी अपनी पार्टी के अंदर से थी, जितना वो पार्टी की क़यादत के साथ करीब थे, मसलन हम समझते थे कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। वो जो कुछ बोलते थे, जब वज़ीर इत्तलात जो कुछ बोलता है इसका मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे आके मीडिया से आप लोगों से खिताब करते थे। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस कोई काबिल सताइश नहीं है। हाँ, जब आप उसको कंपेयर करते हैं कि हमारे ज़िला के आज तक नुमाइंदगान पहले रहे हैं, तो उससे कदरे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। खासकर ये ड्यूअल कैरेज वे को लेकर के वो कम अज़ कम इसको लेके आए। इसके आगे उन्होंने एक खराबी ये की, इसको मिसमैनेज किया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कंदवाल से लेकर या लिल्ला से, जहाँ से ये शुरू होती है, वहाँ से लेकर जेलम तक अगर मतलब हल्की सी बारिश हो जाए तो आप मूव ही नहीं कर सकते। मैं आज जो है ना वो आपको बता रहा हूँ कि चौथे ज़िले में यहाँ पहुँचा हूँ, तो ये सूरत हाल है। उनको चाहिए था जितना उनका कद था कि इसको कम से कम 50% फंड कराते और फिर किसी मनसूबा बंदी के तहत इसको शुरू कराते, सेक्शंस के तहत, कि कम से कम किसी एक तरफ से तो हम तहसील हेडक्वार्टर पहुँच जाते। राजा कासिम अली खान को शेर के निशान की मुखालफत करके नवाब बरादरान ने चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनाया था, वो भी अपनी धरती अपना राज का नारा लगाते हैं। वो कैसे कल आपको तस्लीम करेंगे? मेरा नहीं ख्याल है वो अपनी धरती अपना राज कैसा नहीं है, मुझे इस बात का तो यकीन है कि वो अपनी धरती अपना राज कैसा नहीं है। बाकी नवाबजादा ख़ानदान के साथ उनकी बहुत पुरानी एसोसिएशन है। तो एक सियासी लेन देन होता है ना, सियासी लेन देन ये है कि मैंने हाजी नासिर साहब को 2 दफ़ा वोट दिए और हाजी नासिर साहब ने जब इलेक्शन जीता तो उन्होंने जो वहाँ पे विक्ट्री स्पीच आप कह लें जो की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं शिराजी बरादरान का मशकूर हूँ और मैं यहाँ से सीधा उनके गांव जाऊँगा। तो हुआ भी ऐसे था। इसी तरह राजा कासिम अली खान के अबाव अजदाद के और मतलूब मेहदी खान के अबाव अजदाद का ये आपस में सियासी लेन देन पुराना है और इसका मेरा ख्याल है बयान वही दे तो अच्छा है कि उनका लेन देन कहाँ खड़ा है, किसका उधार किसकी तरफ। नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कर्नल रिटायर्ड ज़ैद शराजी थे। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।